सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषोत्प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विवदातु देव। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन के भांति देश विदेश के हर कोने से, हर प्रांत से हम सभी को जो विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्पों का समाधान मुनिश्री के मुखारविंद से हम सब प्राप्त कर रहे हैं और उनके हम ऋणी रहेंगे कि उन्होंने अपने इस दिन भर की चर्या में से समय निकाल कर हम जैसे लोगों के लिए यह समाधान देते हुए समय दे रहे हैं। देश के विदेश हर प्रांत से मन में जो उठने वाले लोगों के विकल्प है, जो जिज्ञासा है, वह जिज्ञासाएं इस कार्यक्रम के दौरान या इस कार्यक्रम से पूर्ण होती हैं। और जैसा कि नाम सम्यक समाधान है, तो ये कार्यक्रम भी और ये कार्यक्रम के मार्फत या इससे जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उनका सम्यक दर्शन में वृद्धि हो रही है। मुनिश्री ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि एक सवाल हो सकता है, लेकिन उसके जितने उप सवाल है, उतने जितने सवाल उससे जुड़े हुए हैं, उन सवालों के भी सहजता से उस जवाब में जवाब मिल जाते हैं। चलते हैं उस बेला की ओर। आप लोगों के बीच ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने उस ज्ञान को सम्यक की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय है, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल जो हमारे यहाँ मंदिर बन रहे हैं, उनमें जो पत्थर पर कार्विंग होती है वह फूल पत्तियों की हो रही है। आज से 100 साल के उपरांत भगवान की मूर्ति यदि हटा दें तो कैसे पता चलेगा कि यह जैन मंदिर है, जबकि पत्थर पर कार्विंग फूल पत्तियों की जगह जैन सिद्धांतों की होना चाहिए। करोड़ों रुपए के मंदिर बन रहे हैं, आप देखेंगे कि उन पत्थरों पर नक्काशी की जो हो रही है वह फूल पत्तियों की हो रही है। आने वाले समय में जो जैन पॉपुलेशन कम हो रही है, कोई भी अपने मंदिर पर कब्जा कर सकता है। क्या मंदिर के हर पत्थर पर विच्छी कमंडल या अन्य जैन सिद्धांतों का वर्णन नहीं होना चाहिए, ताकि हजारों वर्ष बाद भी जिनालय सुरक्षित रहें? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आपकी बात परम सत्य है कि जो वर्तमान में कार्विंग के द्वारा पत्थर आदि का जो मंदिर बनाया जा रहा है उनकी उम्र 100 नहीं अपितु हजारों वर्ष की है। और हजारों वर्षों का इतिहास सुरक्षित रखने के लिए ये भी आवश्यक है कि कहीं ना कहीं जैन चित्रावली या सिद्धांतों का प्ररूपण या कुछ ऐसे संकेत उसमें हो जिसके द्वारा वह मंदिर का हजारों सैकड़ों वर्ष बाद निर्णय किया जाए। पर मैं एक वास्तविकता भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो वर्तमान में भी जितने पत्थर के प्राचीन मंदिर अन्य स्थानांतरित हुए हैं यानी अन्य जीवों ने उनको प्राप्त किया है, अन्य वर्गों ने उनको प्राप्त किया है, ऐसे कितने सारे मंदिर हैं जो प्राचीन उस पत्थर की कार्विंग से ही बने हुए हैं, पर वह वर्तमान में हमारे होने पर भी हमारे पास नहीं है। इतना ही नहीं, अगर समय की नज़ाकत को देखते हुए वर्तमान की कुछ ऐसी घटनाओं को हम समझे और कई स्थानों को हम समझे, क्योंकि आप उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे ही, मैं किसी का नाम ना लेते हुए समझाना चाहता हूँ और आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे स्थान हैं जिन पर अपने भगवान की प्रतिमाएं भी है, परिपूर्ण रूप से वह मंदिरों पे प्रशस्ति भी है। इतना ही नहीं अपितु सरकार में भी उसके विषय में परिपूर्ण रूप से रजिस्ट्री कह दो या नोंद कह दो या किसी भी प्रकार की उसके विषय में भूमिका ये कागज़ों पर भी लिखी होने पर भी वह आज हमारे हाथ में नहीं है। उसके पीछे मात्र वर्तमान के अपने जैसे यार कुछ ऐसे जीवों का हाथ है जिनके प्रमाद पूर्वक ही ये सभी क्षेत्र मंदिर आदि अपने हाथ से छूट गए। इतना ही नहीं, कई भगवान की बड़ी बड़ी ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनको आज हम चरण स्पर्श नहीं कर सकते, उनको छू नहीं सकते, उनको असली रूप में देख नहीं सकते। उसके पीछे वर्तमान के जीवों का प्रमाद ही है, अन्य कोई नहीं है। भले ही वर्तमान के मंदिरों में जैसे कि आपका अभिप्राय है कि नक्काशी, बेल बूटे, फूल पत्ती आदि की जगह कोई सिद्धांतिक नक्काशी उस पर हो जाए तो भले ही वह अपना कहने के लिए होगा, पर आने वाले समय में ऐसी ही अगर प्रमाद युक्त समाज होगी तो वो भी कोई छीन लेगा, तो भी वर्तमान जैसे जीव प्रमादी जीव कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये तो आपका पक्ष उत्कृष्ट है और उत्तम ही है कि कहीं ना कहीं मंदिर में पूरे पत्थरों पे, प्रत्येक पत्थर पे नहीं, पर कहीं ना कहीं मंदिर में आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ऐसा स्थान होगा जहाँ ये संकेत करे ये कौन से भगवान का मंदिर है, कैसा मंदिर है, कब बना था, ये सब कुछ सम्यक निर्णय करने के लिए, उसका अवधारण करने के लिए वह पटियों पर या पत्थर पर सिद्धांत चिन्ह आदि बनाना परम आवश्यक होने पर भी ये देखने में आता है, ये सब कुछ होने पर भी जब प्राचीन धरोहर हमारे पास में नहीं रही है तो आने वाले समय में अगर ऐसी ही प्रमादी समाज रहेगी तो कभी भी किसी भी प्रकार से हम उसको अपना बना के रख नहीं सकते। इसलिए कई ऐसे क्षेत्र, कई ऐसे मंदिर है जिन पर साक्षात खम्भों पर, जिसको मैंने अपनी आँखों से देखा, जहाँ साक्षात जिन बिंब 24 ही विराजमान हैं, वहाँ जैसे ही अन्य लोगों ने उसको प्राप्त कर लिया, उन्होंने उसको सीमेंट से बंद कर लिया, किसी ने उसे छीलकर प्लेन कर दिया, आदि अनेक प्रकार के ये उदाहरण आपके भी सामने हैं, आपने भी कई सारे स्थानों पर साक्षात देखा होगा। इसलिए ये सर्वथा नियामक नहीं कहा जा सकता कि मात्र उन पे सिद्धांत या संकेत लिखने से कि वह हमारा हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समाज को, व्यक्तियों को, साधुओं को और विद्वानों को इस विषय में पुरुषार्थ करते हुए उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है, तो ही वास्तव में करोड़ों के खर्चे से बने हुए वह हजारों वर्ष रहने वाले उन मंदिरों की संस्कृति की और परातत्व की सुरक्षा है। अन्यथा मात्र नाम आदि लिखने से किंचित भी सुरक्षित रहे ये ज़रूरी नहीं है।
इसलिए इसके विषय में सब निर्णय करते हुए एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता है कि गए हुए क्षेत्रों की कैसे हम पुनः वापसी प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें पुनः वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भले ही वो मिले ना मिले, पर आने वाले समय में हमारे हाथ से ये बड़े बड़े क्षेत्र स्थान ना जाए, इसके लिए क्या किया जाए, ये जब तक हृदय से या मन से कोई काम नहीं होगा तब तक पत्थरों पर अंकित करके ये कभी भी संस्कृति की और पुरातत्व की सुरक्षा नहीं हो सकती। सुरक्षा के लिए मन से और तन से जीवों को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुषमा जैन, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब मनुष्य जन्म लेता है तो कहते हैं कि बहुत वेदना होती है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है उसे उस वेदना को भूल जाता है। इसी प्रकार महाराज जी, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, तो क्या उस समय भी उसे कोई वेदना या दुख होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसार में सबसे बड़ा दुख जन्म और मरण का है। मात्र जन्म होते समय ही कष्ट दुख नहीं होते, अपितु मरते समय भी नियम से दुख होता। क्योंकि ये सिद्धांत है, जहाँ संयोग या वियोग होता है वहाँ कहीं न कहीं आवाज़ होती ही है। ऐसे ही जहाँ जीवों के जन्म रूप संयोग है इस पर्याय के साथ, और इस पर्याय से जीव का वियोग रूप जहाँ मृत्यु है, नियम से दुखों का आवाज़ होगा ही होगा, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। और इसी संदर्भ में अगर आगम के प्रमाणों से हम चर्चा करें तो जन्म लेते समय जो जीव ने दुख भोगे थे, मात्र गर्भ से ही बाहर आते समय नहीं, अपितु गर्भ धारण होते समय माता पिता को, माँ को विशेष करके, साथ साथ उस बालक को भी वह 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हुए दुख, पुनः गर्भ से बाहर आते हुए दुख, ये सहजता से होता है। इसका अनुभवन किया इस पर्याय में, इसलिए कथनचित कुछ अंशों में हमें फिर भी याद है, पर मरते समय हम पिछली पर्याय को छोड़ के आए हैं, उसके संस्कार या उसका ज्ञान वर्तमान में नहीं होने से जीव भूल जाता है कि मृत्यु में भी दुख होता है। इतना ही नहीं, जन्म के समय में भी जो दुख होता है वह तात्कालिक इस कारण से रहता है कि जीवों को भूलने की बहुत खराब बीमारी है, बहुत बुरी आदत है। जो याद रखने जैसी बातें थी वह तो वो सहजता से भूल जाता है, और जो याद नहीं रखनी थी, ऐसी विषय कषायों की बातों को वह हमेशा याद रखता है। अगर जन्म के दुखों को जीव किंचित भी याद रखता, स्मरण करता, तो शायद पुनः उस जन्म मरण में ना हो, ऐसा कोई पुरुषार्थ उस जीवन में मनुष्य पर्याय में अवश्य करता। पर वह जन्म के समय में कितना दुख भोगा था, माँ के गर्भ में कितना दुख भोगा था, स्वयं कितने दुखी हुए थे, आपके निमित्त से कितनी माँ को कितना दुख हुआ था, इसके विषय में वह बहुत जल्दी भूल जाने से, इन दुखों को भूल जाने से वह अपने जीवन में इसको कभी भी धारण या स्मरण ना करने के कारण से वह अपने जीवन को और मृत्यु को सुधार नहीं सकता। रही बात मरण के समय में, जैसे जीव जन्म लेते समय इस पर्याय को प्राप्त करते समय जीव कहीं से आता है, ऐसे शरीर को जीव छोड़ के जाता है, तब भी नियम से वहाँ दुख होता ही है। जब बुढ़ापा है तो बुढ़ापे का दुख अलग है, और मरते समय जब शरीर से प्राण निकलते हैं तब भी कहीं ना कहीं वह जीव को पीड़ा कष्ट होती ही होगी, क्योंकि वह पहुंचना, निकलना आदि के निमित्त से वह कष्ट दुख अवश्य ही होता है। इसलिए जन्म का ही नहीं, अपितु मरण के समय में भी जीव को नियम से दुख होता है। मात्र जन्म का हमने दुख देखा है और स्वयं ने भी कंचित कथनचित अनुभव किया है। दूसरों के जन्म को देखकर अपने दुखों की फिर भी वेदना की, पीड़ा की, कष्ट की, दुखों की याद आती है, पर मृत्यु होने पर वह व्यक्ति तो चला गया,
उसने क्या दुख भोगे वह अपने साथ वह शेयर नहीं करता, बात नहीं होती, समझ में नहीं आता, इसलिए हो सकता है उसका ज्ञान नहीं हो, पर मृत्यु के समय में भी प्राण निकलते समय वह नियम से दुख होता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी का मुंह टेढ़ा होना, आंखें टेढ़ी होनी, हाथ पैर टेढ़ा होना, या अनेक प्रकार से वह प्राण निकलते समय, आत्मा शरीर से निकलते समय कष्ट, वेदना और दुख होते हैं। ये जन्म मरण का दुख ही संसार का सबसे बड़ा दुख कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती प्रियंका जैन, केसली, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, खाने वाली मिठाइयों में चांदी का वर्क लगा होता है जो कि चमड़े की थैली में रखकर पीटा जाता है, इसलिए वह खाने योग्य नहीं है। आजकल मंदिरों में वेदियों पर भी सोने चांदी के वर्क का काम होता है जो कि चमड़े की थैली में रखकर ही पीटा जाता है। तो मंदिर में भगवान की वेदी पर सोने चांदी का वर्क लगना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, चमड़े के थैली में रखी हुई वह चांदी को पीटने से जो वर्क बनता है वह जब एक श्रावक नहीं खा सकता है, एक मनुष्य वह चमड़े से स्पर्शित होने से उसका सेवन नहीं कर सकता, तो फिर भगवान की वेदी पर जो चमड़े के थैली में रख के उसको पीटा जाने वाला वह सोना है, उसका वर्क का प्रयोग कैसे किया जा सकता? कायदे से देखा जाए तो जैसे सोने चांदी के वर्क के लगे हुए मिठाई, भोजन आदि को किसी भी प्रकार से ग्रहण करना एक श्रावक के लिए किंचित भी योग्य नहीं है। परिपूर्ण रूप से वह मांस भक्षण के समान ही उसको दोष लगता है। तो बिल्कुल ऐसा ही दोष अगर कोई वेदी या बहुत सारे जीव तो वर्तमान में पूजन के द्रव्य पर भी वह चांदी का वर्क आदि लगाते हुए पूजन के द्रव्य चढ़ाते, तो परिपूर्ण रूप से वह चमड़े के थैली में रखने के कारण से और कई बार उसे बार बार पीटने के कारण से नियम से वह अभक्ष्य की श्रेणी में, और सीधा ही कह दूँ तो वह मांस के ही कोटि में आने से वास्तविकता में ऐसी सामग्री का किसी भी प्रकार से ऐसे स्थानों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये भी बात उसके विषय में हम अवश्य समझे कि जो वह चमड़े की थैली में रखकर पीटा जा रहा है, चाहे चांदी का वर्क बनना हो चाहे सोने का वर्क हो, परिपूर्ण रूप से वहाँ उस चमड़े में सम्मूर्छन जीवों की प्रतिपल उत्पत्ति होती रहती है और बार बार पीटने से भी वहाँ जीवों की विराधना हो रही है। इन सभी बातों को समझकर वास्तविकता में ये सामग्री मंदिर, वेदी आदि स्थानों में बिल्कुल भी प्रयोग करने योग्य नहीं है। जब खाने योग्य नहीं है तो भगवान आदि के निमित्त से उसको चढ़ाने के लिए, वेदी आदि में लगाने के लिए या अन्य भी ऐसे कोई धार्मिक कार्यक्रमों में, क्रियाओं में उसका प्रयोग करना आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से चमड़े से, मांस से स्पर्शित सामग्री का भोजन करना, ग्रहण करना, ये मांस को ग्रहण करने या सेवन करने योग्य ही पाप देने वाला होने से उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं वर्णी भवन मोराजी से ब्रह्मचारिणी किरण दीदी अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मुनिद्वय के चरणों में कोटि सा नमन। हमारा एक प्रश्न है, इस लघु शांति धारा में जो यह शब्द आया है, ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेज बल शौर्य शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इसका क्या अर्थ है? कृपा कर हमारा सम्यक समाधान करने की कृपा करें। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और मंत्रों में विशेष रूप से उनको विशेष प्रकार से या विशेष अभिप्राय से ही जोड़ा जाता है। जो ये शांति धारा के मंत्र है, वहाँ जो ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र सत्व तेज बल शौर्य वीर्य शांतिम कुरु कुरु आदि रूप जो ये मंत्र प्राप्त होता है, वहाँ भले ही वह सुदर्शन महाराज लिखा है तो वो कोई सुदर्शन नाम के महाराज थे या उनको नमस्कार, उनसे कोई तात्पर्य नहीं है। वहाँ इस प्रकार से हम अर्थ निकाल सकते हैं
कि वह सुदर्शन नाम का जो मेरु है, जिसे हम सुमेरु कहते हैं, जो कि सबसे ऊंचा मेरु का स्थान धारण करने वाला जम्बूद्वीप के मध्य में है, ऐसे उस सुदर्शन मेरु पर यानी सुमेरु पर जिनका अभिषेक होता है, ऐसे वे तीर्थंकर सुदर्शन महाराज के रूप में स्वीकार किए जा सकते। ऐसा कोई आगम ग्रंथों में विस्तार से उस शांति मंत्रों का या किसी मंत्रों का अर्थ आपको प्राप्त नहीं होगा, पर वहाँ लिखने वाले के अभिप्रायों को और हमारे क्रिया के अभिप्राय को समझते हुए वहाँ तारतम्य लगाने की आवश्यकता है। तो वहाँ जो सुदर्शन महाराज, ये स्पष्ट शब्द का उल्लेख है, वहाँ सुदर्शन यानी सुमेरु पर्वत पर जो महाराज यानी जो बालक अभिषेक को प्राप्त हुए, जन्माभिषेक को प्राप्त हुए, ऐसे तीर्थंकर महाराज मुनिराज, उनके जैसे चक्र, विक्र, तेज, बल, शौर्य, वीर्य, शांति आदि सब कुछ मुझे प्राप्त हो, इस भावना से वहाँ पर उन सुदर्शन महाराज को ग्रहण किया गया है। अन्य कोई व्यक्तिगत सुदर्शन नाम के महाराज और उनके निमित्त से ऐसा कहीं व्याख्यान नहीं है, अपितु वह सुदर्शन का अर्थ सुमेरु पर्वत पर जो अभिषेक को प्राप्त होने वाले वो है। अगर दूसरे अभिप्राय से अगर इसका हम अर्थ भी करें तो वहाँ सुदर्शन का अभिप्राय हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, दर्शन को अगर हम श्रद्धान के रूप में मानते हैं, जानते हैं, तो उसको ही अगर सम्यक दर्शन के रूप में ग्रहण करना है तो वह सुदर्शन हो गया। और ऐसे सुदर्शन को यानी परिपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जो महाराज बने, मात्र दिगंबर मुनि महाराज नहीं, अपितु निर्ग्रंथ 12वें 13वें गुणस्थान वर्ती भी महाराज कहलाते हैं। ऐसे जो बने थे उसका आधार सुदर्शन यानी सम्यक दर्शन था। इसलिए उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए शांति, तुष्टि, पुष्टि आदि को प्राप्त करने के लिए इस अभिप्राय से भी हम समझ सकते हैं। साथ में वह सुदर्शन के साथ जो शब्द महाराज आया है उसका भी अभिप्राय समझते हुए हमें इसका अर्थ समझने की आवश्यकता है। पर सामान्य प्रकार से उसके दो अर्थ हो सकते। सुमेरु पर्वत पर जिन्होंने अभिषेक को प्राप्त किया है ऐसे तीर्थंकर, और सम्यक दर्शन के साथ जो तीर्थंकर प्रकृति को या तीर्थंकरत्व को प्राप्त कर रहे हैं, केवलीपने को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे उन महाराजों को, ऐसे मुनिराजों को वहाँ पर ग्रहण करते हुए ये शब्दों का प्रयोग किया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से हरीश भाई अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा एक सवाल है। जैसा कहा जाता है कि पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है, और अगर पुण्य नहीं है या क्षीण है तो त्रियंश में ही भटकता है। लेकिन अभी के काल में त्रियंशों की विभिन्न प्रजातियां लुप्त प्राय हो गई हैं और मनुष्य प्रजाति की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या पुण्य बढ़ते जा रहे हैं? कृपया मेरा इस सम्यक समाधान कीजिए। हरीश भाई, मनुष्य पर्याय मिलना मात्र पुण्य का ही उदय है, ऐसा सर्वथा नहीं। ये सभी धर्म ग्रंथों में और आगम ग्रंथों में इसका विषय स्पष्ट रूप से तत्त गुरुओं ने और भगवंतों ने स्पष्ट किया। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जीव मनुष्य पर्याय में भी कब कौन से काल में जन्म लेता है उस पर उसका पुण्य पाप या परिणमन निर्भर होता है। जैसे काल के भी त्रेता युग, कली काल, कली युग आदि आदि रूप भेद किए हैं। वर्तमान का जो कली युग चल रहा है और वो भी पंचम काल जैसे कलियुग में जीव अगर भले ही मनुष्य भी बन रहा है तो वह कहीं न कहीं पाप को लेके ही जन्मा है, नहीं तो वह त्रेता युग जैसे उत्कृष्ट युगों में जन्मता जहाँ साक्षात भगवान उनको नज़र मिलते या भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन आदि उनको मिलते। तो ये बात तो पहले स्पष्ट समझनी होगी कि मात्र पुण्य के ही उदय से मनुष्य बने ऐसा नहीं है। कथनचित पुण्य पाप इन दोनों की मिलीजुली सरकार जहाँ होती है वहीं पर मनुष्य बनता है।
तीव्र पुण्य के उदय से देव पर्याय मिलती है और पाप की बहुलता से तिर्यंच नरक आदि पर्यायों को जीव प्राप्त करता है। और रही बात संख्या की, जनसंख्या की, तो उसके विषय में हमें ये भी निर्णय करना पड़ेगा कि भले ही आज कोई कितना भी कह दे कि जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ रही है, तिर्यंचों की कम हो रही है, ऐसा किंचित भी नहीं है। अगर हम इतिहासों को उठा के देखें, जैसे रामायण महाभारत के भी इतिहास या पुराण ग्रंथों को हम पढ़े तो हमारे सामने ये साक्षात दिखता है कि एक एक राजा की करोड़ों करोड़ों सैनिकों की फौज होती थी, और वह करोड़ों करोड़ों सैनिकों की फौज थी तो उनके माता पिता, उनके परिवार, उनके भाई बंधु आदि भी सोचने जैसी बात है। फिर करोड़ों के वे कितने करोड़ होंगे। और जब ऐसी एक राजा की फौज थी, फिर दूसरे प्रतिस्पर्धी की भी उतनी फौज थी, तो फिर वह संख्या तब भी बहुत थी और आज भी है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि वह जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये मात्र कहने का विषय है कि जनसंख्या बढ़ी है। अगर हम पूरे विश्व को देख ले, भारत नहीं, पाकिस्तान या एशिया खंड नहीं, कुछ पूरे विश्व को देख ले तो अमेरिका आदि में देखना वहाँ जनसंख्या कम है, और उसकी तुलना में भारत, पाकिस्तान, चीन आदि देशों में उनकी घनता यानी उनकी संख्या अधिक दिखाई देती। क्षेत्रफल कम होने पर भी जो संख्या अधिक होने से हमें यहाँ संख्या अधिक दिखती है, और वहाँ क्षेत्रफल अधिक है पर संख्या कम होने से वहाँ विस्तार या वहाँ उतना वह विषय या वैसा परिणमन नहीं दिखाई दे। कहने का तात्पर्य यही है कि वह मात्र पुण्य पाप से मनुष्य बनना, संख्या घटना आदि किंचित भी संभव नहीं है। ये बात परम सत्य है कि तिर्यंचों की कुछ प्रजातियां लुप्त प्राय हो रही है, नष्ट हो भी चुकी है, ये तो परम सत्य है। पर जो बड़े बड़े तिर्यंच थे उनमें से अब जो तिर्यंच बन रहे हैं, प्राणी बन रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ वर्षों से छोटे छोटे ऐसे अनेक प्रकार के जीव हो रहे हैं जिनका प्रादुर्भाव पहले पिछली कालों में नहीं था। जो 20-25 वर्ष पूर्व में जो बीमारियां नहीं थी आज बीमारी के रूप में आ रहे हैं। वे बीमारी क्या है? वे कीटाणु ही हैं, तिर्यंच है और जीव है। वो कहीं ना कहीं वह बड़े रूप में दिखाई देने वाले तिर्यंच छोटे रूप में हो गए हैं, कीटाणु या छोटे सूक्ष्म पर्यायों को प्राप्त कर चुके हैं। ये इनका जो परिणमन है वह परिणमन संख्या का तो कम ज़्यादा थोड़ा 19-20 होता रहता है, पर आगम ग्रंथों को अगर हम समझे तो उनकी जो निर्धारित योनियाँ कही गई है, तिर्यंचों की योनियाँ, मनुष्यों की योनियाँ यानी जन्म लेने के स्थान, तो वो स्थान और उनकी जो भेद है, प्रभेद है, वे भेद प्रभेद उतने ही है। उन संख्याओं में कभी इधर से उधर, उधर से इधर ऐसा ही कार्य होता है, पर ये परिपूर्ण रूप से मात्र पुण्य पाप से ही होता है ऐसा नहीं है। अन्य भी बहुत सारे कर्म होते हैं, बहुत सारा पुरुषार्थ भाग्य होता है जिसके निमित्त से उसे मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय आदि ये सब कुछ पर्याय प्राप्त होते। इसलिए ये अवश्य हम समझे कि पिछली पर्याय में भी जनसंख्या बहुत थी और वर्तमान में भी उस जनसंख्या को हम उसी प्रकार से समझे कि वह उतनी ही है। हाँ, थोड़ा सा 19-20 काल के घटनाक्रम बढ़ते कम होते हुए होता रहेगा, पर उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है, जो अभी आप देख चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 3 सवाल आप लोगों से पूछे गए थे और 3 सवालों के जवाब आपको 1 घंटे के भीतर 6:15 बजे तक हमारे व्हाट्सएप के नंबर 8707548811 इस पर भेजने होते हैं। और इस कार्यक्रम का, इस प्रतियोगिता का नाम सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता है, और उसके विजेता शाम को 6:30 बजे आचार्य भक्ति का कार्यक्रम लाइव होता है, उसके मार्फत आपको दिखाई देते हैं, और वो भी अपने यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से। सम्यक समाधान में अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हो, कुछ जानकारी चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर 8707548811 इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी जिज्ञासाएं इमेज के द्वारा,
ऑडियो मैसेज के द्वारा या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप के थ्रू हमारे तक पहुंचा सकते हो। हम इसको एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाएंगे और मुनिश्री के मुखारबिन से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे उस सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहे हैं और विषय चल रहा है शिवकोटि महाराज स्वामी रचित अद्भुत ग्रंथ रत्नमाला का। आप लोग रत्नमाला ग्रंथ पहली बार टीवी के माध्यम से स्वाध्याय कराया जा रहा है। आप सब लोग इस कार्यक्रम का माध्यम से प्रवचन के माध्यम से शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से घर बैठे इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष और ऐसे ही अच्छे विकल्प, अच्छे सम्यक समाधान लेके आप तक जरूर आएंगे। तब तक देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच। जय जिनेंद्र।